अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में स्टडी करने जा रहे हैं हम लोग अपने विजुअल एलिमेंट नेक्स्ट को, जिसका नाम है फॉर्म। फॉर्म भी बाकी एलिमेंट्स की तरह ही हम यूज़ करते हैं। बात करते हैं कि व्हाट इज़ फॉर्म, कि फॉर्म होता क्या है। तो फॉर्म एज अ विजुअल एलिमेंट ग्राफिक डिजाइनिंग में बात करें तो सेम वही है। एलिमेंट्स के अंदर ब्लॉक बिल्डिंग अ ब्लॉक ऑफ डिज़ाइंस के तौर पे यूज़ करते हैं हम लोग, आर्टिस्ट एक्सप्रेशंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और विजुअल एलिमेंट है एक, और इसकी वर्किंग में होती है, हम लोग पोस्टर डिज़ाइंस और वेबसाइट्स वगैरह बना रहे होते हैं तब हम लोग इसको यूज़ करते हैं। Form is described as any three-dimension object. Form are the 3D equivalents of shapes and such are measured by their height, width and depth. जो हमारी फॉर्म है वो क्या करती है, हमारे डिस्क्राइब करती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, थ्री डिमेंशंस के ऊपर। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको नीचे शो करवाई हुई हैं। उसकी हम लोग हाइट देखते हैं, विड्थ देखते हैं और डेप्थ को देख के फिर हम लोग उसके अंदर फॉर्म अप्लाई करके शेप के ऊपर फॉर्म अप्लाई करते हैं कि हमारी इतनी डेप्थ हो, इतनी उसकी विड्थ हो, और उसके बाद हमारा एक इफेक्ट उस पर लग के उसको 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे कि मेरे पास सिंपल हमने एक शेप क्रिएट की, उसके ऊपर जब हमने फॉर्म अप्लाई किया, फॉर्म की अप्लाई किया, तो उसके ऊपर हम लोगों ने इसकी क्या देखी, उसकी डेप्थ देखी, विड्थ अप्लाई किया और उसकी हाइट को, हमने तीनों चीज़ों को मेंटेन करके फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि एक 3D इक्विवेलेंट यानी कि 3D शेप की हमें लुक शो कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि फॉर्म है क्या। फॉर्म कैन बी इलिस्ट्रेटेड और कंस्ट्रक्टेड एंड कैन बी डिफाइंड एज शेडो ऑन सरफेस और फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड कैन बी इनहेंस्ड बाय टोन, टेक्सचर एंड कलर। जो हमारा फॉर्म है वो एक इलिस्ट्रेटर है। इल्यूजन हम जब उसको क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर हम लोग अपनी एक टोन लगाते हैं, टेक्सचर या कलर्स के थ्रू हम लोग उसको इनहेंस करते हैं ऑब्जेक्ट को। फ्रॉम एड विजुअल डिमेंशंस कैन बी स्टिमुलाइज्ड एंड अगेंस्ट टू बी आई कैचिंग, कि हम लोग आई कैचिंग के तौर पर से यूज़ करते हैं। और फॉर्म को हम लोग ऐड क्यों करते हैं, अपनी 3D क्वालिटी देने के लिए, उसकी टच देने के लिए, उसका सेंस देने के लिए हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑफ द विजुअल डायनामिक कैन बी यूज टू क्रिएट अ डिस्टिंक्ट लुक एंड फील टू बी पीस ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग वर्क। जो हमारा डिज़ाइन ऑफ वर्क होता है उसके अंदर हमारी जो फील और लुक होती है उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग इसके अंदर 3D टच सेंस देते हैं, ताकि हमारा जो डिज़ाइन एक आई कैचिंग के तौर पे यूज़ हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं जी, डिज़ाइनिंग के अंदर हमारी जो फॉर्म है उसकी कितनी टाइप्स हैं। उसकी टोटल 2 टाइप्स हैं, एक ज्योमेट्रिकल एंड ऑर्गेनिकली टाइप्स। फॉर्म बहुत इजी टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। बात करते हैं इसकी टाइप्स की। ज्योमेट्रिकल फॉर्म में बात करें, आर दूज डैट अपीयर मैन मेड, वेट वेयर, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, दीज प्रोसीड अ फीलिंग ऑफ कंट्रोल और ऑर्डर ऑफ अपीयर क्लीन एंड स्ट्रेल। अगर हम ज्योमेट्रिकल की बात करते हैं तो ये बेसिकली मैन मेड होती हैं, अपीयर होके मैन मेड बनती हैं, वेदेवर द सिंबल, और ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स ज्योमेट्रिकल फॉर्म की शेयर में की हुई है कि हम लोग एक एलिमेंट ले सकते हैं, शेप लेके उसके ऊपर जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं वो एक 3D लुक देता है। सिंपल जो फॉर्म का काम है वो इसको 3D लुक क्रिएट करना, इल्यूजन क्रिएट करना है। लेकिन उसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, ऑर्गेनिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकल उम्मीद करो समझ आ गई। अब बात करते हैं अपने ऑर्गेनिकली फॉर्म की। ऑर्गेनिकली फॉर्म जब उसको अप्लाई करते हैं, आर दूज डेट अपीयर नेचुरल एंड ऑर्गेनिकली फॉर्म्स विद देयर सिंपल और कम्प्लेक्स प्रोसीज अ नेचुरल फील। उसकी एग्जांपल्स मैंने आपको स्क्रीन पे शेयर की हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो हमारे जो हम जो फॉर्म ऑर्गेनिकली फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास कोई भी डिमेंशन नहीं होती या कोई हमारे पास ज्योमेट्रिकल वर्क नहीं होता। हम लोग इसको ऑर्गेनिकली एक नेचुरली तौर पे क्रिएट करते हैं और ये हमारी नेचुरल फील को अट्रैक्ट करता है। ये डिफरेंस है ज्योमेट्रिकल ऑर्गेनिकली, कि हम लोग जब अप्लाई करते हैं, अगर किसी सेंस ज्योमेट्रिकल में अप्लाई करें तो वो एक ज्योमेट्रिकली फील देगा। अगर ऑर्गेनिकली अप्लाई करते हैं तो वो एज एक नेचुरल लुक फील देगा, कि ये हमारी जो फॉर्म अप्लाई हुई है वो 3D में कोई नेचर से कुदरती तौर पे जो क्रिएशन होती है उसके हम लोग ऑर्गेनिकली फॉर्म ऑर्गेनिक वर्ड में यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी सबमिशन से रेगुलर रूटीन से कर रहे होंगे। कुछ टॉपिक्स आपके शॉर्टली डिस्क्राइब किए हैं और कुछ टॉपिक आपके लेंथी डिस्क्राइब किए हैं अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, सेंस क्लियर करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी साथ साथ सबमिशंस अपनी क्लियर कर दे रहे होंगे। और जैसे मैं अगेन आपको रिवाइज कर दूं कि आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह हों तो आपके पास ऊपर कन्वेंशनल बॉक्स है, कंजर्वेशनल बॉक्स है, स्टूडेंट बॉक्स है, जहाँ पर आप लोग हमसे मैसेज करके अपने क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हैं। नहीं तो हमारे पास आपकी मेन जो सरफेस होता है उसके ऊपर आपका बुक मीट का ऑप्शन अवेलेबल है, वहाँ पर आप बुक मीट करके हमारे साथ अपनी ऑनलाइन मीट कर सकते हैं।
और वीकेंड में मेरे पास सैटरडे संडे में ऑनलाइन होता हूँ, जिसमें आप लाइव अवेलेबल होता हूँ लाइव सेशन में। तो आप वहाँ भी ज्वाइन करके मुझे क्वेश्चन आंसर अपने क्लियर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।